बलरामपुर में हो रही लगातार बारिश से तराई के इलाकों में पानी भर गया है। ललिया हरिहरगंज मार्ग पर पानी भर गया। यहां पर तेज बहाव में बाइक सहित एक युवक बह गया और इसके बाद ग्रामीणों ने इस युवक को बचाया। लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन को मजबूर हैं। ये आप देख लीजिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें बलरामपुर से। ग्रामीणों ने युवक को बचाया है। देखिए कैसे युवक का लाइव रेस्क्यू इस वक्त आप देख रहे हैं बलरामपुर में। तेज बहाव में ये युवक फंसा और कैसे लोगों ने इसे बचाया, गांव वालों ने इस युवक को बचाया, वो आप देखिए। बाढ़ के पानी का तेज बहाव, इसमें ये युवक फंस गया था लेकिन गांव के लोगों ने इसे बचा लिया है। बलरामपुर की तस्वीरें एक्सक्लूसिव। ग्रामीणों ने इस युवक को बचा लिया है, इसका रेस्क्यू कर लिया। और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लगा हुआ है। एक्सप्रेसवे पर लगा है करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम और इसको खुलवाने के लिए भारी पुलिस बल मशक्कत में लगा हुआ है। दिल्ली जाने वाले रास्ते पर लंबा जाम लगा हुआ है। 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है एक्सप्रेसवे पर। जाम खुलवाने के लिए भारी पुलिस बल लगातार कोशिश कर रहा है, मशक्कत कर रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, कितना लंबा जाम, 5 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है ये, और पुलिस फोर्स लगी हुई है, मशक्कत कर रही है इस जाम को खुलवाने के लिए। दिल्ली जाने वाले रास्ते पर लंबा जाम लगा हुआ है। करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जाम खुलवाने के लिए भारी पुलिस बल मशक्कत में लगा हुआ है। पाँच किलोमीटर लंबा जाम तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और आप अंदाज़ा लगाइए लोगों की मुश्किल का, जो इस जाम में फंसे हुए हैं, कितना वक्त उनका बर्बाद हो रहा है, कितना ईंधन बर्बाद हो रहा है और इस जाम की वजह से और भी किस तरह की परेशानियां आ रही हैं। और यूपी के 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और सीएम योगी लगातार एक्शन में हैं। आज सीएम योगी ने गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने राहत सामग्री का वितरण भी किया। सीएम योगी ने इस दौरान अधिकारियों को हर संभव मदद पहुंचाने और अलर्ट रहने का भी निर्देश दिया है। गाजीपुर में आज हवाई सर्वेक्षण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अभी बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली राहत सामग्री का भी निरीक्षण किया और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन के द्वारा राहत कार्यों को किए जाने की समीक्षा भी की है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। हर प्रभावित गांव में नाव या फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या पीएसी की फ्लड यूनिट को लगाने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहे हैं। कुछ परिवारों को जहां पर जिनके घरों में पानी घुस चुका है, उन्हें सुरक्षित राहत शिविरों में लाकर के उनके लिए उस प्रकार की राहत सामग्री के साथ साथ फूड पैकेट के वितरण की कार्रवाई भी संपन्न हो रही है। इधर बिजनौर में दिन दहाड़े पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हुआ और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही पुलिस फरार आरोपी पति की तलाश में जुटी है। अब खबर अमेठी से है। बैंक मैनेजर के बेटे के अपहरण का मामला है। पुलिस और अपहरणकर्ताओं में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद चारों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अपहरणकर्ता के पैर में भी गोली लगी है। एसओजी प्रभारी विनोद यादव को भी गोली लगी है। दोनों का अमेठी सीएचसी में इलाज चल रहा है। अमेठी कोतवाली इलाके के तुलापुर गांव में मुठभेड़ हुई है। पैर में गोली लगी है अपहरणकर्ता के। एसओजी प्रभारी विनोद यादव भी गोली लगने से जख्मी बताए जा रहे हैं और मुठभेड़ के बाद चारों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
बैंक मैनेजर के बेटे के अपहरण का यह मामला है। अमेठी से खबर, पुलिस और किडनैपर्स में मुठभेड़ हुई है। और बरेली में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। यहां पर एक बीए की छात्रा का अपहरण कर उसका जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया। 5 अगस्त से छात्रा लापता है और पुलिस अभी तक उसका सुराग नहीं लगा सकी है। अब छात्रा के परिजनों पर भी धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा है और धर्म परिवर्तन नहीं करने पर गांव से पलायन करने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में थाने में धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि छात्रा की बरामदगी के लिए कई टीमें प्रयासरत हैं और जल्दी ही छात्रा का पता लगा लिया जाएगा। रही में श्री आत्मानंद रस्तोगी जी ने अपनी पुत्री को कस्बे के ही 2 लोगों द्वारा अपहरण करने के संदर्भ में और एक अन्य अज्ञात के संदर्भ में थाना शाही पर 366, 354 व धर्म परिवर्तन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया है। इस संदर्भ में जो है एक पत्र भी हम लोगों को जरिए डाक प्राप्त हुआ है और उस पत्र से भी उनके परिवार वाले भी रूबरू हैं। अपहर्ता की बरामदगी के लिए हम लोगों ने 3 टीमें लगाई हैं। सर्विलांस टीम का भी हम लोग पूरा उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोकेशंस भी हम लोग ट्रेस किए हैं, उन लोकेशंस पे भी हमारी टीमें गई हैं और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भी हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं। अब खबर वाराणसी से है। मंत्री अनिल राजभर का ओपी राजभर पर निशाना। अखिलेश से मुलाकात को लेकर निशाना साधा है उन्होंने। जी हां, अनिल राजभर ने ओपी राजभर पर निशाना साधा है अखिलेश से मुलाकात को लेकर। वाराणसी से खबर, योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर पर प्रहार किया है अखिलेश से मुलाकात को लेकर। देखिए क्या कहा है उन्होंने। यूपी में चुनावी माहौल गर्म है। ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की तारीफ में कसीदे पढ़े तो सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी ओम प्रकाश राजभर को संघर्ष करने वाला नेता बताया। आगे के संकेत क्या होंगे ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन हमारे साथ यूपी के मंत्री अनिल राजभर जी मौजूद हैं। इस तरह के बयानों को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, अब 20 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और अब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने लगे हैं। बीते समय का इतिहास इनका ये रहा है कि मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी को भी किसी जमाने में मुख्यमंत्री बनाते रहे हैं। ओवैसी को भी कुछ दिन मुख्यमंत्री बना रहे थे। तो दोहरा चरित्र तो हमने सुना था, लेकिन ये हमारे असलम राजभर जी, इन्होंने तो चरित्र को भी फेल कर दिया इन्होंने। और ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे डांसर हैं कि पता नहीं कब किस महफिल में नाचने लगे, भगवान मालिक है इनका। तो क्या बात करना है ऐसे लोगों के बारे में। राजनीति में जिनका कोई लेना देना नहीं, मैंने बार बार कहा है, जिनके पास कोई सिद्धांत नहीं, कोई विचार नहीं, अपने समाज को धोखा देना जिनकी आदत बन गई है, ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करना है। बस इतना कह सकता हूं कि 2022 के बाद समाज ने इनको फैसला किया है कि इनको घर बिठाएंगे और इनको संन्यास लेने का काम ये करेंगे। आप देखते रहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि आगे किस तरह के बयान सामने आते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। अब खबर अलीगढ़ से है। यहां पर रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन क्रॉस करते वक्त बड़ा हादसा हो गया। एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। ये तीनों ईएमयू ट्रेन से दिल्ली जाने के लिए रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे और तभी नॉन स्टॉप ट्रेन की चपेट में आने से इनकी दर्दनाक मौत हो गई। अलीगढ़ से बहुत ही अफसोसनाक खबर, रेलवे ट्रैक पार करते वक्त हादसा हुआ है। इधर अयोध्या में 500 साल के बाद रामलला चांदी के झूले पर सवार हुए। सावन की पंचमी के मौके पर रामलला के परिसर में झूला रखा गया। झूले पर रामलला संग चारों भाई विराजमान हुए। रामलला के अस्थायी मंदिर में पहली बार सावन के मौके पर झूला रखा गया। रामलला के भक्तों ने झूलोत्सव का आनंद लिया और रामलला के दर्शन भी किए। इधर 15 अगस्त को लेकर आज लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। लाल किले के आसपास कड़ी सुरक्षा है। तस्वीरें देखिए आप, फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है
लाल किले पर कड़ी सुरक्षा वहां पर 15 अगस्त की परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल दिल्ली में लाल किले पर तस्वीरें देख रहे हैं आप। अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था 15 अगस्त की परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल। विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। शांतिपूर्ण सदन चलाने के लिए सभी दलों के नेताओं से बात होगी। सर्वदलीय बैठक के बाद शाम को सुरक्षा को लेकर भी बैठक होगी। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी पास कराया जाएगा। तो विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और एक दिन पहले 16 अगस्त को यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ सत्र आहूत किए जाने और शांतिपूर्ण सदन चलाने के लिए सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा। और यूपी में बाढ़ से मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कई जगहों पर परेशानी कम जरूर हुई है, लेकिन दिक्कतें कम नहीं हो पा रही, क्योंकि कई जगह लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे छुटकारा मिलता नहीं दिखाई दे रहा। लोग इसी परेशानी में जीवन यापन को मजबूर हैं। हालात कैसे हैं वो आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जिलों में बाढ़ से दिक्कतें कम नहीं हो रही।